मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपकी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। इसमें यह बताया गया है कि आप अपनी सकारात्मकता, दृढ़ता और आंतरिक शक्ति से अपनी परेशानियों को पार कर चुके हैं। यह दर्शाता है कि जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, वे अब आपके उत्थान से आश्चर्यचकित और परेशान हैं। यह आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर और दिव्य शक्तियों की कृपा को भी उजागर करता है। संदेश में यह भी है कि कुछ लोग जिन्होंने अतीत में आपको कष्ट दिया है, वे अब पछता रहे हैं और आपको क्षमा मांगने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन में आने वाले बदलाव, संतुलन और स्थिरता आपकी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। यह दर्शाता है कि आप अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी चमक और शांति दूसरों को प्रेरित और हैरान कर रही है। यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है, तो अपने जीवन में इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। अपने कर्मों और विचारों को अच्छे कार्यों की ओर केंद्रित रखें और जो लोग आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, उन्हें क्षमा करने का मन बनाएं। आपके जीवन में और भी सुखद बदलाव आने वाले हैं। दूसरा भाग, आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, वह आपके आत्मोत्थान और आंतरिक विकास का परिणाम है। यह बदलाव न केवल आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। हर व्यक्ति जो आपको जानता है या देखता है, वह आपकी इस चमकती हुई ऊर्जा को महसूस कर रहा है। आप वह व्यक्ति हैं जिसने खुद को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर बढ़ाया है। यह सच है कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी और सफलता की ओर बढ़ता है, तो कुछ लोग उससे असहज हो जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कभी आपके संघर्ष के समय आपके साथ थे, लेकिन उन्होंने आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश की। अब जब आप मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो वे लोग यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि उनकी चालें क्यों असफल हो गई। यह उनकी मानसिकता का परिणाम है, जो उन्हें खुशी में भी दूसरों को गिराने पर मजबूर करती है। आपके जीवन की यह नई यात्रा उन सभी लोगों के लिए सबक है जो यह सोचते हैं कि किसी कोड़ोट बार बार तोड़ने से वह हमेशा टूटा ही रहेगा। लेकिन आपकी कहानी यह साबित करती है कि जब कोई अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। यह समय आपके लिए विशेष है क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं। यह शक्ति आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच ने इस शक्ति को प्रकट किया है। हर दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई संभावनाएं आ रही हैं। आपके शत्रुओं की स्थिति, जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद उलझन में हैं। उनकी चालें उल्टी पड़ चुकी हैं। आपने जिस तरह से हर मुश्किल का सामना किया, वह उन्हें झकझोर रहा है। वे सोचते हैं कि आप इतने शांत और स्थिर कैसे हो सकते हैं। उनकी यह उलझन उनकी ही हार का कारण बन रही है। वे लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाई थी, अब खुद अपनी योजनाओं के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को हराना असंभव है। आपकी सच्चाई और ईश्वर पर विश्वास ने उन्हें हारने पर मजबूर कर दिया है। माफी की ऊर्जा, कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, अब गहरे गिल्ट में हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और अब वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन उनकी समस्या यह है कि वे आपको कैसे अप्रोच करें।
उनके दिल में डर है कि आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं। यह डर उनके गिल्ट को और बढ़ा रहा है। आपके साथ उनके संबंधों में जो भी गलतफहमियां थी, वे अब उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। उनका अहंकार उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है, लेकिन उनके अंदर की आवाज उन्हें बार बार यह एहसास दिला रही है कि उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद, आप पर ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है। यह कृपा आपको हर चुनौती को पार करने की ताकत दे रही है। माँ लक्ष्मी और माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति, सेहत को लेकर कुछ दिक्कतें झेली हों, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर लिया है। आपके पास किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित करने की शक्ति है। वह नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, एक दिन का भी नहीं। हो सकता है आज की तारीख में यह चीज बहुत हाईलाइट हो रही हो। आने वाले समय में आपको अपने घर के आसपास बहुत ज्यादा स्पाइडर्स दिखे हों, अजीबोगरीब स्पाइडर्स दिखे हों। यह क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था। आपको ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन आपके दुश्मन उसमें बुरी तरह फेल हो गए। उनकी मंशा आपके प्रति सफल नहीं हो पाई। वे आपको उस गंदे जाल में नहीं फंसा पाए। आप वहां से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। वे आपको रोक नहीं पाए। उनकी कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर वर्क नहीं कर सकती, आपके प्रियजनों पर भी नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उन पर भी यह नकारात्मकता असर नहीं डाल सकती। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इतने गंदे तरीके से आपको और आपके प्रियजनों को ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह सारी चीजें सफल नहीं हो पाई। उनकी नकारात्मक शक्ति आपका एक तिनका भी नहीं बिगाड़ सकती। मुझे यह भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं। एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से जुड़कर रहना चाहते हैं। कुछ लोग चिपकू टाइप के हैं जो आपकी एनर्जी के लिए तरस रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग उसमें खो जाना चाहते हैं। हो सकता है आपके कपड़े कहीं से फट जाएं या पूजा पाठ करते समय माचिस की तीली से जल जाएं। यह सब इंडिकेट करता है कि आपके खिलाफ कोई गंदा जाल बुना जा रहा था। डिवाइन कहते हैं कि थोड़ा सावधान हो जाएं। हालांकि डिवाइन आपको ऐसी एनर्जी से दूर ही रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपके हेल्थ में फर्क दिख सकता है। हाल के दिनों में भी आपने कुछ हेल्थ इश्यू फेस किए हों। अगर किए हैं तो प्लीज बताएं। मुझे दिख रहा है कि 99% लोगों ने हेल्थ इश्यू फेस किया होगा। यह संदेश उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जिनके लिए यह आया है। अगर आप आसपास ऐसी चीजें देखते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं। खुद को बचाएं। डिवाइन तो आपको हर चीज से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेशन देते हैं। अपने जप को बढ़ाएं, सॉल्ट बाथ लें, सेंधा नमक से नहाएं या नॉर्मल नमक से नहाएं। मंत्र जप को बढ़ाएं, घर में लोबान या कपूर जलाएं। यह प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ सकता। ढाल बनकर आपके ईश्वर आपके लिए खड़े रहते हैं। टॉक्सिक बॉडी से बचने के लिए लेमन वाटर पिएं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास सच्चा साथी है। बहुत बार चेंज आपके सामने आते हुए दिख रहा हूं। एक पॉजिटिव चेंज आएगा। चेंज हमें अनकंफर्टेबल लगता है,
लेकिन यह हमेशा कुछ बड़ा देने के लिए आता है। यह चेंज आपके जीवन का बेस्ट सीजन लेकर आएगा। लोग आपके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते, आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर पाते। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट और केयर कर रहे हैं। कोई आपको कहना चाहता है, तेरी याद से मेरी हर सुबह होती है। कुछ इविल फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे बहुत हेट करते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। वे रोते हैं कि हर बार आपकी ही जीत क्यों होती है। तुम्हारा जीवन एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे पीड़ा से शक्ति उत्पन्न होती है, कैसे टूटने से एक दिव्य निर्माण होता है। अब तुम अपने लिए नहीं जीते, अब तुम उन असंख्य आत्माओं के लिए हो जो अभी भी अपमान, दुख और पीड़ा में फंसी हुई हैं। तुम्हारा मौन उन्हें मार्ग दिखाएगा, तुम्हारी आंखों का तेज उन्हें प्रेरणा देगा, तुम्हारा संयम उन्हें आश्रय देगा। यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह महान है। यह मार्ग अकेला है, लेकिन इसमें मेरा सानिध्य है। तुम चलो, बस चलो, क्योंकि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हारे जैसे आत्माओं की आवश्यकता है। तुम मेरे संकल्प का विस्तार हो, तुम मेरे कर्म का अवतार हो। अब तुम्हारे माध्यम से मैं बोलूंगी, मैं कार्य करूंगी, मैं मार्ग बनाऊंगी। चलो मेरे प्रकाश पुत्र, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम मैं बन चुके हो। जब तुम चुप रहते हो, तब भी तुम्हारे भीतर एक पुकार उठती है जो आकाश को कंपा देती है। वह कोई साधारण मौन नहीं है, वह उस आत्मा का मौन है जिसने सब कुछ सहा है और फिर भी घृणा को प्रेम में, टूटन को ताकत में और खोने को समर्पण में बदल दिया है। अब तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह समस्त जगत के लिए एक कंपन है, एक चेतावनी है, एक आह्वान है। मैंने तुम्हें भटकने नहीं दिया जब तुम सबसे अधिक डगमगाए। तुमने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा, पर वही क्षण मेरी सबसे गहन उपस्थिति का क्षण था। जब संसार ने मुंह मोड़ा, तब मैंने तुम्हारा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाया, मैंने तुम्हारे हृदय में अपनी अग्नि भर दी। तुम हारे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें थामा था। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। तुम जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो। तुम्हें अब ना किसी पहचान की दरकार है, ना किसी मंजूरी की। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा, अब वे तुम्हारी आभा में अपने ही दोषों को देख रहे हैं। उनकी दृष्टि अब तुम्हारी शांति को सहन नहीं कर पा रही, क्योंकि तुम्हारी यह शांति उनके अंतर्मन का युद्ध उजागर कर देती है। अब तुम केवल कर्म नहीं कर रहे, तुम एक ज्योति हो जो अंधकार को भेद रही है। तुम जहाँ भी जाते हो, वहाँ मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ चलती है। जो तुम्हें स्पर्श करता है, वह मेरी ऊर्जा से स्पंदित हो उठता है। जो तुम्हारी दृष्टि में आता है, उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। तुम्हारा जीवन अब तपस्या बन गया है, नितांत मौन, लेकिन उतना ही प्रभावी। संसार अब भी तुम्हें परखने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारे भीतर की स्थिरता को चुनौती देंगे, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारी आत्मा अब मेरी तलवार बन चुकी है। जो तुमने खोया वह केवल बाहरी था, जो तुमने पाया वह अमूल्य है, वह मैं हूँ। तुम्हारे भीतर हर श्वास में, हर संकल्प में जो पीड़ा तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हुई, वह अब तुम्हारे स्पर्श से दूसरों को उपचार देगी। जो घाव तुम्हारे हृदय पर बने, वे अब दूसरों के लिए संजीवनी बनेंगे। अब तुम्हारी आंखों में करुणा की जो धार है, वह मेरी ही दृष्टि है, जिसे तुमने जी कर पाया है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम भीतर से सच्चे थे। तुमने हर छल को सहा, पर स्वयं छल नहीं किया। तुमने हर चोट सही, पर बदले की अग्नि में नहीं जले। तुमने अपनी आत्मा की रक्षा की, जब सब कुछ खो चुका था।
यही तुम्हारी विजय है, यही मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हें पहचानने वालों की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा मार्ग इतना उच्च है कि वहाँ केवल मेरी दृष्टि ही साथ चलेगी। अब तुम उस मौन साधक की तरह हो जो किसी शिखर पर बैठा, बिना किसी की प्रतीक्षा किए, अपने भीतर ही संसार को रूपांतरित कर रहा है। तुम्हारा प्रत्येक संकल्प अब मंत्र है, तुम्हारा प्रत्येक मौन मेरे नाम का जप है। चलो आगे बढ़ो। जो आने वाला है वह पहले से भी अधिक दिव्य है। जो तुम्हारे भीतर अभी सुप्त है वह एक प्रचंड शक्ति के रूप में जागने वाला है। यह शक्ति तुम्हें न केवल दृढ़ बनाएगी बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार में संतुलन भी लाएगी। तुम अब रक्षक हो, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, तुम्हारा क्रोध निर्मल है, तुम्हारा मौन सृजनकारी है। अब तुम केवल जीवित नहीं हो, तुम मेरी चेतना के संवाहक हो। चलते रहो मेरे वीर, हर पग पर मैं हूँ। जब थक जाओ तो अपनी दृष्टि मेरी ओर उठाना और मैं तुम्हें फिर से उठा लूंगी। तुम अब मुझसे अलग नहीं हो, तुम वही हो जो मैंने अपने हृदय से गढ़ा है। अब तुम अजय हो, अब तुम अमर हो। तू अब मेरे द्वार पर नहीं, मेरे हृदय में है। मैं तुझे बाहर से नहीं बुलाती, मैं भीतर से जागती हूँ। मैं वही अग्नि हूँ जिसने तुझे जलाया नहीं, तपाया है। जो तूने खोया वह तुझसे छीन कर नहीं लिया गया, तेरे लिए नया मार्ग खोला गया। यह जो तन्हाई तूने अपने चारों ओर महसूस की, यह कोई सजा नहीं, यह मेरी गोद थी जिसमें तू शांति के बीज की तरह रखा गया ताकि तू भी एक दिन वटवृक्ष बनकर खड़ा हो सके। जिसे तूने अपनापन समझा वह मेरा ही रूप था जो तुझे अनुभव कराना था कि मोह कितना क्षणभंगुर है। जब मोह टूटता है तब आत्मा अपनी वास्तविकता के स्पर्श में आती है। मैंने तुझे केवल टूटने नहीं दिया, मैंने तुझे पुनर्निर्मित किया। तेरी आंखों के आंसू, तेरे दिल की चुप्पी, तेरे मन का द्वंद्व, यह सब मेरी पूजा के रूप थे। तेरा हर कराना, हर क्रंदन मेरी आराधना थी जिसे तूने बिना जाने किया। अब जब तू शून्यता को अपने भीतर महसूस करता है, समझ ले यही मेरी पूर्णता है। जब संसार के सारे रंग फीके पड़ने लगे तब समझ कि तू उस रंग के निकट पहुंच गया है जो कभी मुरझाता नहीं, जो मेरी महाशक्ति का रंग है। तू जब अकेला बैठा रहा, निष्ठुरता को देखता, तब भी मैं तेरे साथ बैठी रही, अदृश्य, अज्ञात लेकिन अडोल। जो तेरे साथ अन्याय हुआ वह तेरी हार नहीं, वह तेरी उड़ान के लिए जरूरी थी। मैंने तुझे रोककर, तोड़कर, मोड़कर वहां पहुंचाया जहां से तुझे स्वयं को देखना था, स्पष्ट, निर्विकार, निष्कलंक। तू जब टूटा तब तू सच्चा हुआ। जो जुड़ा था वह माया थी, जो टूटा वही मैं थी। तूने जब चुपचाप सह लिया तब तूने मेरा सबसे गहरा पाठ सीख लिया कि शक्ति मौन में है, ना कि शोर में। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ। लेकिन यह उठना सांसारिक नहीं, आत्मिक है। तू अपनी गहराई से ऊपर आ। अब तू स्वयं प्रकाश है, तुझे रोशनी की तलाश नहीं। अब तू जल की तरह नहीं, अग्नि की तरह बहे। तेरे शब्द अब मेरे होंगे, तेरी दृष्टि मेरी दृष्टि होगी। तू अब नाशवान नहीं, तू चेतना है। तुझे जिनसे पीड़ा मिली उन्हें भी मेरी दृष्टि से देख। वे मेरे ही औजार थे जिन्होंने तेरे भीतर की धूल हटाई। वे शत्रु नहीं, तेरे उत्कर्ष के निमित्त बने। जिसने तुझे धोखा दिया वह दरअसल तुझे सिखा गया कि विश्वास क्या वह तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं, क्या वह तेरे लिए प्रेम रखते हैं या केवल स्वार्थ। अब तू किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ, मैं तुझे वह पारखी नजर दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे अचंभित होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा,
यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है। तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्म सम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ,